कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जनपद के अध्यक्ष जी, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष जी मनोज कटारे जी, राकेश जी, तीरथ जी, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत सीईओ साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मुकेश टंडन जी ने कहा कि हमारा सनातन दर्शन है कि हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, हम क्या कहते हैं, धर्म की, बोलिए जरा, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, विश्वास का कल्याण हो। ये नहीं बोला, क्या बोला, विश्व का कल्याण। ये वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये मेरा परिवार है। और जब हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, ये हम अपने राष्ट्र के कल्याण की बात करते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, तो राष्ट्र का मूल क्या है, उसकी सबसे पहली पंक्ति क्या है या सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो वो है व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी उसका परिवार स्वस्थ होगा, जब परिवार स्वस्थ होगा तभी ये समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी ये राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। हम केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति केवल 2.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, बल्कि वो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, वो देश की एसेट है, और उस एसेट को हमें कायम रखते हुए आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो उन्होंने इस बात का भी विशेष ध्यान दिया कि इस देश का युवा और हर एक नागरिक स्वस्थ भी हो। उन्होंने योग का एक ऐसा मूल मंत्र पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि इस देश में गांव का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, बड़े बड़े पुल पुलिया, रोजगार के नए अवसर स्थापित हुए, महिलाओं का उत्थान हुआ, तो उसके साथ साथ इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस देश को हर स्थिति में हम दुनिया के अव्वल स्थान पर पहुंचाने का काम करें। और उसका एक बड़ा सूत्र उन्होंने योग के माध्यम से दिया, जिसको आज लगभग 150 से ज्यादा देश मान रहे हैं। ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान के सनातन दर्शन, हमारी संस्कृति की एक बड़ी जीत है। मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं कि आज योग दिवस पर आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। जिला प्रशासन को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, और उसके साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं कि ये केवल 21 जून तक योग का कार्यक्रम सीमित ना हो जाए, ये हमारी दिनचर्या का अंग बनना चाहिए। क्योंकि योग ये केवल शरीर को स्वस्थ नहीं करता, योग मन को और मस्तिष्क को भी स्वस्थ करता है। परिपूर्णता यदि किसी व्यक्ति को लानी है तो निश्चित रूप से उसको योग साधना में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको यही आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी ये मूल पद्धति जिसके माध्यम से व्यक्ति का शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों एक रूपता के साथ आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने आप को झोंकिए। आगे आने वाले समय में ये सुनिश्चित कीजिए कि हम रोज योगाभ्यास करें और ये सुनिश्चित करें कि हम स्वस्थ हो। मैं एक बार पुनः जिला प्रशासन को बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलकर एक शक्तिशाली हिंदुस्तान के निर्माण के संकल्प के साथ अपने जीवन को जिएंगे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय का, और इसके साथ ही मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करती हूँ हम सभी योग में सहभागिता करेंगे। उससे पहले विशाखापट्टनम से हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का उद्बोधन हम सभी
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुनेंगे। हमारे सम्मानीय अतिथियों से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप सभी योगाभ्यास हेतु सामने की ओर जो बिछात बिछी हुई है वहाँ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। Over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, और अब हम सभी and language. हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है विशाखापट्टनम से सीधा प्रसारण, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का उद्बोधन हम सभी सुनेंगे और योगाभ्यास की जो क्रियाएं हैं निर्देशानुसार संचालित होंगी। Self confidence, self discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam. From here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break. That is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047. A healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat, and natural farming. Modi's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness.
ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వామయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెక్టర్ గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అని చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 పదుల వయస్సులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారు ఎప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం. మన sir. Well, ladies and gentlemen, Department of Post is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request D.S.V.R. Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. Honorable Minister Pemmasani Garu will present the first album of the commemorative stamp to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत ही सीमित नहीं किया बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं एक आदर्श है. अब्दुल नजीर जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल प्रिय मुख्यमंत्री सैयद अब्दुल नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों,
सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए कि नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहाँ के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं।
आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्रा अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है। Dealing with scattered SEO data and tools? Use SEMrush's SEO Toolkit to centralize workflows with integrated AI features, automation, and real-time algorithm tracking. Automate your workflow and get back to growing now. यहाँ इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। Friends, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the river that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plant that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, me to we का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा,
समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is a pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this Yoga Day mark the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy. जीवन शैली और लोग जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश एक हर समाज संतुलित योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बना, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर के उपचार और ह्यूमन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां
ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाए, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। I request Honorable Ministers, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. अब हम सभी योगाभ्यास में सहभागिता करेंगे। मैं डॉक्टर श्याम सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि उनके निर्देशन में हम सभी योगाभ्यास शुरू करेंगे। साथ ही हमारे योग इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो योग कराएंगे। उनके निर्देशों के अनुसार हम सभी योग संक्रियाएं संचालित करेंगे। डॉक्टर श्याम सिंह जी। ओम। देहधारी विश्वास के साथ
जो हमारा योग के प्रति विश्वास है वो देह रख करके हमारे बीच में है, उनको प्रणाम करते हुए उनके सानिध्य में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको प्रणाम करते हुए आज हम एक पृथ्वी के लिए एक श्वास के लिए योग, इस थीम पर हम आज के योगाभ्यास का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त में दूसरा और तीसरा मंत्र हमारा आज का प्रार्थना मंत्र है, जो विश्व को एक करने, विश्व को बचाने की प्रेरणा देता है। जैसा कि हमारे मंत्री जी और माननीय विधायक महोदय ने कहा कि एक गति, एक मति, एक सहमति और एक सहानुभूति, यह हम सब में होगा तो हम इस पृथ्वी को बचा सकेंगे। चलिए आज के प्रार्थना से हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सभी मैं बोलूंगा उसको दोहराएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। हम श्वास को भरेंगे धीरे धीरे, जितना समय हमको श्वास को भरने में लगे उतना ही समय थोड़ा सा रुक करके फिर अधिकतम समय तक ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को खाली करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। मानव में बंधुत्व का, विश्व में बंधुत्व का संदेश देने वाली हमारे राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत प्रशंसित और उनके शांति निकेतन में गाई जाने वाली प्रार्थना को हम यहाँ पर योग की प्रार्थना के रूप में दोहराएंगे। ओम संगत्यत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ें, हम एक ही जैसा बोलें और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने कल्याणकारी मार्ग में जो प्रयास किए थे ईमानदारी से वैसे प्रयास करें। चलिए आज के अभ्यासों की शुरुआत करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, तो हम जो भी अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और आसन करेंगे तो उसमें भी इसका ध्यान रखेंगे कि हम श्वास के नियमों का पालन करें। चलिए शीतलीकरण के अभ्यास करते हैं। ग्रीवा चालन। तो ग्रीवा में के चालन में जब हम अपनी चिन को नीचे की ओर लाएंगे तो श्वास को बाहर करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे और धीरे धीरे पीछे जाएंगे श्वास को भरते हुए। पीछे की स्थिति में श्वास को भर के रुकेंगे।
चलिए, ग्रीवाचालन का प्रथम अभ्यास, श्वास को खाली करते हुए ठुड्डी को नीचे ला रहे हैं। थोड़ी देर रुक करके श्वास को भरते हुए ग्रीवा को पीछे ले जा रहे हैं। सबकी स्थिति कमर पर हाथ रखे हुए हैं। हाँ। श्वास को खाली करते हुए पुनः आगे। ये जो हम पोस्चर है इसको पावर पोस्चर बोलते हैं। केवल इस पोस्चर से ही हमारे कार्टिसोल में कमी आने लगती है। पीछे को जाएंगे श्वास को भरते हुए। हाँ जी। अंतिम बार श्वास को बाहर करते हुए आगे की ओर, भरते हुए पीछे की ओर। अब हम इसी सांस के साथ में दाईं तरफ और बाईं तरफ ले जाएंगे। हमारे पास समय की थोड़ी कमी हो गई है क्योंकि समय निर्धारित था, उसका थोड़ा सा समय निकल गया। चलिए, श्वास को, कान को अपने दाएं कंधे की ओर लाएंगे आप लोग। मैं बाएं कंधे की ओर लाऊंगा ताकि एक रुकता रहे। श्वास को खाली करते हुए अंतिम स्थिति में रुकेंगे। भरते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे। दूसरी तरफ खाली करते हुए लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి, విశ్రామం చేయండి। चलिए, बीच में आ गए। अब तीसरा अभ्यास, श्वास को खाली करते हुए हम दाईं तरफ देखेंगे। मैं बाईं तरफ देखूंगा ताकि आप मेरे साथ करें। आप दाईं तरफ को देखेंगे। श्वास खाली करते हुए उतनी देर रुकेंगे जितनी देर में आपने खाली किया, और धीरे धीरे बीच में आएंगे। सांस को भर के थोड़ी देर रुकेंगे। दूसरी तरफ खाली करते हुए जाएंगे। समरूप प्राणायाम के साथ हम कर रहे हैं ग्रीवाचारण। सांस खाली करते हुए वापस दूसरी बार। धीरे धीरे भरते हुए बीच में आएंगे। दूसरी तरफ बढ़ते हुए वापस। ये स्क्वायर ब्रीदिंग है, समरूप प्राणायाम। ये हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारी ऑक्सीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। एक बार और। चलिए, बीच में आएंगे। दूसरी तरफ अंतिम अभ्यास ग्रीवा का। ग्रीवा को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास का वही क्रम रहेगा कि जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो भरेंगे और आगे की ओर आएंगे तो खाली करेंगे। धीरे धीरे, ग्रीवा में झटका ना लगे। जिनको ग्रीवा में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, वो इसको बहुत आराम से करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा चरण, तीसरा चरण। बिल्कुल धीरे धीरे, झटका नहीं लगे। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి भुज समान। हम सब लाइव जो चल रहा है ना उसका दर्शन से करेंगे। चलिए, कटी चालन करते हैं। నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास बदलतू నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి।
श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेफ्ट साइड घूमिए, ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకోండి। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మాట్లాడు क्रिया చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए, हथेलियां नीचे रहे, చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి, అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए, कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మోకాలు బెండ్ చేయండి, చైరులాగా కూర్చోండి। श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए, श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे नीचे और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు యోగాసన అభ్యాసం ప్రారంభం చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासం చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए। రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 अंगुल स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए, చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। उंगलियों को आपस में फंसाइए, చేతులు इंटरलॉक చేయండి। हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए, చేతులను బయట వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి, బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए। మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ చేతులను మరియు హీల్ను కిందకు తీసుకురండి। సాధారణ స్థితిలో విశ్రాంతి कीजिए। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पादहस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखे, 2 కాళ్ళ మధ్య 4 अंगुలంగా स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, మెల్లగా श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास, చేతులను కాళ్ళ పక్కన ఉంచండి। घुटने को सीधा रखने का प्रयास, మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి, कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి। श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखे, చేతులను నడుమ వెనక ఉంచండి और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక తీసుకువెళ్ళండి। ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి। ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए, विश्राम कीजिए। చేతులను सामान्य స్థితిలో పెట్టండి, विश्राम చేయండి। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు త్రికోణాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం।
ఎవరికైనా మాకోను యాంకర్ లో నొప్పి आर्थराइटिस ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి किसी को भी घुटनों में टखनों में दर्द है आर्थराइटिस है सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला रखे రెండు కాళ్ళ మధ్య 3 నుంచి 4 అడుగు స్పేస్ ఉంచండి दोनों हाथों को कंधों के समान अंतर लेके आइए చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి दाएं पैर को राइट लेग को राइट साइड घुमाइए कुड़ी काल कुड़ी వైపు తిప్పండి श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकिए श्वास बदलतू మెల్లగా కుడి వైపు వంచండి दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें कुड़ी చెయ్యి కుడి కాళ్ళు వెనక పెట్టండి सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए తెరపైకి తిప్పండి ఆకాశాన్ని చూడండి ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति पर రండి अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे बाएं पैर से करेंगे ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి అదే ప్రక్రియ చేయండి धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास కొంచెంసేపు ఉండండి धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి చేతులను కిందకి తీసుకురండి दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए अब हम बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం నిదానంగా కూర్చోండి धीरे से बैठ जाइए आप ही करा दो भाई साहब पैर को सामने की तरफ सीधा करें కాళ్ళను నేరంగా పెట్టాలి కమర్ గర్దన్ सीधा रखें दोनों हाथों को नितंब के पास रखें రెండు చేతులను నడుము పైన పెట్టండి కమర్ గర్దన్ सीधा रखें శరీరం నేరంగా పెట్టండి इसको दंडासन कहते हैं ఇది दंडासन నుంచి दंडासन का अभ्यास अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు భద్రాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి ఆర్థరైటిస్ ఉంటే సావధానంగా జాగ్రత్తగా చేయాలి किसी को भी टखनों में घुटनों में दर्द है हिप जॉइंट में दर्द है सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బెండ్ చేయండి दोनों तलों को मिलाइए पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए పాదాలు కలిపి పెట్టండి చేయితో పట్టుకోండి घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास మోకాలు భూమిపైన పెట్టండి ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में ताकत देता है धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి కాళ్ళు నేరంగా పెట్టండి अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे किसी को भी घुटनों में टखनों में हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है ఎవరికైనా మోకాలు నొప్పి యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి दंडासन నుంచి पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए కాళ్ళు మడిచి నితంబ కింద పెట్టండి एड़िया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है हील्स बैठ के ఉండాలి टोस కలిపి ఉండాలి दोनों एड़ियों के बीच में बैठने का प्रयास రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए साधारण श्वास प्रश्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి पूरा ध्यान शरीर पर अब हम यहीं से अर्ध
ఉస్త్రాసన్ का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు अर्ध उस्त्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం वज्रासन स्थिति से घुटने पर खड़े हो जाइए वज्रासन स्थिति నుంచి మోకాలు పైన నిలబడండి दोनों हाथों को कमर के पीछे रखे చేతులను నడుము వెనుక ఉంచండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे ले जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ तला వెనక వంచండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए మెల్లగా साधारण स्थिति को రండి और फिर वज्रासन में बैठ जाइए मళ్ళీ वज्रासन లో కూర్చోండి अब हम శశకాసన్ का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు శశకాసన అభ్యాసం చేద్దాం दोनों घुटनों को बाहर फैलाइए రెండు మోకాళ్ళను బయటికి తీసుకురండి हथेलियों को आगे जमीन पर रखें అరచేతులు ముందుకు నేలపై ఉంచండి श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए श्वास बदलतू शरीराన్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి छाती जमीन से लगे हुए छातीని నేలపై ఉంచండి इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ శరీరాన్ని తిరిగి పైకి తీసుకురండి और हाथों को घुटने पर स्थापित करें మరియు చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు उत्तान मंडूकासन अभ्यासम చేద్దాం धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ రెండు చేతులను తెరపై తీసుకురండి दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें कुడి వైపు ఎడమ భుజ పైన ఎడమపై कुడి భుజ పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बनी रहिए साधारण श्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి और शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास यह अभ्यास खांसी जुकाम सर्दी को नियंत्रित करता है लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है దగ్గు జలుబు अस्थमा लांటి వ్యాధిని नियंत्रण చేస్తుంది अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल से नीचे लेके आइए श्वास बदलतూ చేతులను పక్క నుంచి सामान्य स्थिति को తీసుకురండి और दोनों घुटनों को छोड़िए और वज्रासन में आ जाइए वज्रासन में కూర్చోండి अब दोनों पैरों को एक एक करके आगे की ओर फैलाइए और शीतल दंडासन में విశ్రామం कीजिए ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు ముందుకు చేసి శీతల దండాసనలో విశ్రామం చేయండి अगला अभ्यास वक्रासन ఇప్పుడు वक्रासन अभ्यासం చేద్దాం శీతల దండాसन से दंडासन में आइए శీతల दंडासन నుంచి దండాసనలో రండి धीरे से राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखें ఇప్పుడు కుడి కాలు మడిచి ఎడమ మోకాలు పక్క పెట్టండి राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखें కుడి చెయ్యిను వెనక నేలపై పెట్టండి लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट एंकल के पास रखे या राइट एंकल को पकड़ने का प्रयास ఎడమ చెయ్యిను కుడి మోకాలి మీద తిప్పి కుడి పాదాల దగ్గర ఉంచండి धीरे से इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से शरीर को राइट साइड घुमाते हुए रहिए श्वास बदलतू शरीराన్ని కుడి వైపు తిప్పండి और कुछ देर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి अब इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे ఇప్పుడు ఈ అభ్యాసం మరో కాలుతో చేద్దాం पूरा ध्यान कमर पर कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास
यहाँ अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्ण मलबद्धता तग्गिंचुंदी अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితి को రండి, మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रोन सीरीज ऑफ आसन। ఇప్పుడు పొట్టపై పడుకుని చేసే ఆసనాల అభ్యాసం చేద్దాం। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। दंडासन स्थिति నుంచి పొట్టపై పడుకోండి। सिर आगे मंच की ओर रहे और पैर पीछे रहे। तला ముందు ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। రెండు కాళ్ళు మధ్య 1 అడుగు स्पेस ఉండాలి। दोनों एरिया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। రెండు హీల్స్ లోపలికి, टोस బయట వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए तोड़ी के नीचे रखें। రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాसन అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में, मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण అవుతుంది। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन स्थितिలో రెండు కాళ్ళు కలపండి और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। నిదానంగా శ్వాస వదులుతూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి। మళ్ళీ మకరాసన్లో విశ్రాంతి చేయండి। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शलभासन अभ्यासం చేద్దాం। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखें। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखें। गड्डानी నేలపై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। రెండు మాటలను నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి। మళ్ళీ మకరాసన్లో విశ్రామం చేయండి। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए।